नमस्कार। सत्ता और राजनीति में क्या संपर्क है, इसका बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग खुलासा किया राहुल गांधी ने। सत्ता और राजनीति और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण रिश्ता। तो राहुल गांधी का खुला खुला कबूलनामा, बहुत दो चीज। वैसे तो कांग्रेस में कोई सच कभी बोलता नहीं है, लेकिन उन्होंने दो चीज़ें बहुत ही फ्रैंकली, खुले तरीके से, खुले मन से दो चीज़ें स्वीकार की, दो चीज़ों का कबूलनामा किया। यह कबूल किया, इसको भी दिखाएंगे, लेकिन यह भी दिखाएंगे कि ये हमेशा भी आजकल मोदी जी और केजरीवाल पर ही टीवी फोकस रहता है। हर जगह टीवी चैनल, न्यूज़, हर जगह केजरीवाल मोदी, केजरीवाल मोदी। तो इसको ज़रा उनसे ग्लेयर हटाना है। इसके लिए उन्होंने एक अनोखी चाल। तो देखते हैं क्या है राहुल गांधी का कबूलनामा और क्या चाल है, ताकि मोदी जी पर और केजरीवाल पर फोकस हट के जरा कांग्रेस पर भी आ जाए। तो उन्होंने कहा, पहला कबूलनामा, कि राजनीति में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अन्य लोग सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, यानी जो भी चुनाव लड़ते हैं वो जीतने के लिए करते हैं, वो हारने के लिए तो करते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा, मैं यानी राहुल गांधी इसमें पैदा हुआ था, मैं इसी में पैदा हुआ था। ये लोग तो बाद में राजनीति में आए हैं, बाद में चुनाव लड़ते हैं सत्ता के लिए, जीतने के लिए। मैं तो इसी में पैदा हुआ था। यानी वह क्या कह रहे हैं, राजनीति, चुनाव, ये रोड शो, ये चुनावी अभियान, ये रैली करना, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वह वहीं जन्मे थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। वह कह रहे हैं, कांग्रेस परिवार का, यानी मेरा, यानी राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इसी में जन्मा था, इसी अधिकार में जन्मा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। इसलिए मुझे ये बेकार पॉलिटिक्स, चुनाव लड़ना, यहाँ भागना अच्छा नहीं लगता। दूसरा कबूलनामा उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत खामियां हैं, बहुत त्रुटियां हैं, बहुत गलतियां हैं। अब कांग्रेस की गलतियों का मतलब, वो कोई बोफर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई नेशनल हेरल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, वह कोई जो चीन को ज़मीन दे दिया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाना बहुत बड़ी गलती, और मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न दे दिया, तो कांग्रेस को बहुत एम्बैरेसिंग हुआ। उसके बाद प्रियंका वाड्रा को महासचिव बनाना, हालांकि विदाउट पोर्टफोलियो, फिर भी बनाया तो था। इससे अब उनको बहुत दिक्कत हो रही है, प्रियंका वंच कर रही हैं। सैम पित्रोदा को विदेशी कांग्रेस का हेड बनाना, अब वह ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है कि कांग्रेस बैकफुट पर है। तो इन सब गलतियों की बातें कर रहे हैं। सीताराम केसरी को पावर देना, पीवी नरसिम्हा राव को बनाना, फिर ड्रा को इतना पावर देना, सैम पित्रोदा को पावर देना, और मनमोहन सिंह, जो पहले तो बाथरूम भी नहीं जाते थे सोनिया गांधी के इजाज़त के बिना, अब वह भी मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं। वह इन गलतियों की बातें कर रहे हैं। वह मोदी जी के लिए बहस करने के लिए, डिबेट करने के लिए राजी हो गए। लेकिन खड़गे को भी ले जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, हम मल्लिकार्जुन खड़गे को भी साथ ले जाएंगे, ताकि अगर वहाँ कुछ बेइज्जत हो तो वह खड़गे के सर मर दिया जाए। और मेन चीज़ था, फोकस थोड़ा कांग्रेस पर हो। ये हमेशा ही केजरीवाल और मोदी, इन दोनों पर फोकस रहता है, तो न्यूज़ का फोकस थोड़ा हम पर भी होना चाहिए। मोदी जी से थोड़ा हटना चाहिए लाइमलाइट, हम पर भी थोड़ा फोकस होना चाहिए। इसके लिए वह राजी हो गए, ताकि मोदी जी और केजरीवाल के जो एक्सक्लूसिव फोकस है उनसे हटकर थोड़ा उन पर भी थोड़ा प्रकाश पड़े, टीवी में उनका भी चेहरा दिखे। तो टीवी में उनका भी चेहरा दिखे, न्यूज़ में उनका भी नाम आए। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मोदी जी से बहस करने के लिए राजी हैं क्या, हर बार, वरना मोदी जी ही टीवी में आते हैं, केजरीवाल टीवी पर आते हैं, हमको भी टीवी में आना है। तो थोड़ा डिबेट के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन खड़गे को साथ ले जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, खड़गे को साथ ले जाएंगे। इसके बाद सुनिए अन्नामलई का भाषण। वह कहते हैं, इनके
प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत के बारे में। They don't even have 1% quality. A person who's aspiring to sit in the Prime Minister 2004, 2009, 2014, he was the Amethi MP. 19, he lost to Smriti Irani ji. Now 24, he wanted to go to a safe seat, so-called safe seat. This clearly shows the character of a person who's aspiring for the Prime Minister's chair. The people of this country, especially Wayanad and Kerala, where we have been very clear, they will keep quiet. After Kerala people vote, then Rahul Gandhi ji will select a second seat. So it's a moral bankruptcy of Congress has come to the open now. It's a moral bankruptcy. You go to one seat, you tell the people of that seat you are their family. You take their votes. You don't even tell them you are contesting in a second seat. Then after they vote, you go to a second seat. This is the kind of moral bankruptcy Rahul Gandhi ji and Congress party is having. They don't even have 1% quality. A person who's aspiring to sit in the Prime Minister's chair should have. So not only Amethi he lost in 2019, Ray Bareli will also go the same. ये अन्नामलई का जो भविष्यवाणी सच हुआ, यह लेकिन बहुत पहले दिया गया था, लेकिन उनका भविष्यवाणी सच हुआ। क्या क्या भविष्यवाणी सच हुआ? राहुल गांधी ने वायनाड चुनाव के बाद उन्होंने कहा हाँ दूसरी जगह से लड़ेंगे, और जैसे अन्नामलई ने कहा था वह अमेठी से नहीं लड़ेंगे, दूसरी जगह से लड़ेंगे न रायबरेली से। तो दोनों अन्नामलई की भविष्यवाणी सच हुई। लेकिन जो अभी अभी पता चला है, जो बीजेपी को बहुत पहले पता चला था, उन्होंने कभी बताया नहीं, लेकिन अभी यह लीक आउट हुआ, वह हार के डर से नहीं भागे। वह इसलिए नहीं भागे कि वह हार जाएंगे, अमेठी से हार जाएंगे, यह डर नहीं था। उनको यह डर था कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, और जमानत जब्त हुआ तो एक घमंडी व्यक्ति के लिए बहुत ही बेइज्जत होगा। अगर जमानत जब्त हो गया तो इनको जमानत जब्त का डर था, ये नहीं कि वह हार जाएंगे, हार तो जाएंगे, वह जमानत जब्त का डर था। और यह सभी को मालूम था, यह मोदी जी को भी मालूम था, अमित शाह जी को भी मालूम था, जेपी नड्डा को भी मालूम था, स्मृति ईरानी को भी मालूम था। किसी ने इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन इनके भागने की असली वजह जो है यह है कि उनकी जमानत जब्त होने की चांस है, ये नहीं कि वह हार जाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।